भाइयों, आज से 1.5 साल पहले तक मैं भी एक ऐसा ही लड़का था जो कि लड़कियों से हमेशा सेफ सवाल ही पूछता था, जैसे कि कैसी हो, क्या कर रही हो, और हमेशा की तरह उसके बहुत ज्यादा शॉर्ट और कोल्ड रिप्लाईज आते थे, हाँ, गुड, फाइन, जो कि मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग से लगते थे। बट जब मैंने अपनी अप्रोच को पूरी तरीके से चेंज करा ना और उससे कुछ क्रेजी सवाल पूछना शुरू करा जो कि उसके दिमाग में घूमने लगे, और रात में खुद ही उसका मैसेज आता था, जहां वो पहले रिप्लाई नहीं करती थी उसका सामने से ही मैसेज आता था कि तुम बहुत ज्यादा अलग से हो, तुमसे बात करके बहुत ज्यादा मजा आता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 10 क्रेजी क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं ना, जो लिटरली लड़की से अगर आप पूछते हो ना तो उसे बहुत ज्यादा पागल सा कर देते हैं। ये कोई फ्लर्टिंग नहीं है, ये फीमेल साइकोलॉजी प्लस मैकियावेलियन स्ट्रेटजीज होंगी, जो कि अगर आप एक बार लड़की से क्वेश्चंस पूछना सीख जाते हो ना, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कभी भी आपको जिसे कहते हैं बोरिंग रिप्लाईज नहीं मिलेंगे। जिसे कहते हैं आपको वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो में अगर जिसे कहते हैं आपको लगे ना कि वाकई में वैल्यूएबल है तो ही वीडियो को लाइक करना। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाइयों, ये वीडियो उन लड़कों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि लड़की के हाँ ओके जैसे बोरिंग रिप्लाई से बहुत ही ज्यादा बोर हो चुके हैं। उन लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि चाहते हैं कि लड़की मुझे कभी भी बोरिंग ना समझे बल्कि मुझसे ऑब्सेस्ड हो जाए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए जो कि अपनी कॉन्वर्सेशन में पावर और साइकोलॉजी का मैजिक ऐड करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा जरूर से ही देखें। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको लड़की से पूछना चाहिए, ये उसके फियर को ट्रिगर करता है। तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? देखिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। जब आप उसके फियर को जान जाते हो ना तो आप बहुत ही ज्यादा इजीली उसके वुल्नरेबिलिटी जोन को रीच कर सकते हो। मैकियावेलियन का कहना है कि जो लोग होते हैं ना उनके डिसीजंस हमेशा ही फियर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा डर कर लोग डिसीजंस लेते हैं। किसी भी चीज में हम काम करते हैं ना, किसी भी चीज में आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक अंदर से गट्स आते हैं ना, फीलिंग्स आती है, डर सा लग रहा होता है। जो आप सामने वाले की जिसे कहते हैं फियर को समझ जाते हैं, किस चीज से वो सबसे ज्यादा डरता है, तो आप उसके सबकॉन्शियस माइंड तक इजीली रीच कर सकते हो, इजीली पहुंच सकते हो। बेसिकली जो फियर होता है ना वो ह्यूमन डिसीजंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने व्हाट्सएप चैट में उससे पूछ लिया कि तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो उसने बोला कि अपने जो आसपास के लोग है ना, सबसे ज्यादा क्लोज लोग हैं, उन्हें खोने से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। तो आपने बहुत ज्यादा स्टोइक रिप्लाई देना है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि बस इसीलिए मैं अपने जो सर्कल है ना, क्लोज सर्कल है, उसे बहुत ही ज्यादा छोटा रखता हूं। दूसरा क्वेश्चन जो आप लड़की से जरूर से ही पूछना कि अगर तुम्हें दोबारा से अपनी लाइफ को जीने का चांस मिले ना तो उसमें तुम क्या बदलना पसंद करोगी। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है पता है? जो वुमेन होती है ना, वुमेन रियली लव्ड टॉकिंग अबाउट देयर मिस्ड चांसेस एंड पास्ट रिग्रेट्स। ये उन्हें इमोशनली बहुत ज्यादा ओपन करता है। मैकियावेली का कहना है कि जब लोग हमारे साथ अपने रिग्रेट्स को शेयर करते हैं ना, जो उनके चांसेस बहुत ज्यादा मिस्ड हो गए उन्हें शेयर करते हैं, तो वो हमसे बहुत ज्यादा इमोशनली बॉन्डेड फील करते हैं, वो इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं। आपने भी नोटिस करा होगा, आप भी किसी से जब जैसे कहते हैं ना कि मैं वो करना चाहता था, काश वैसा हो जाता, मैं वैसा नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहे हो, तो आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन आपको थोड़ा अपना सा लगने लगता है, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि वो कॉलेज की या फिर स्कूल के कुछ रियल लाइफ के रिग्रेट्स को शेयर करेंगे, उन्हें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सुनना है, वहीं पे एक बॉन्ड सा क्रिएट होगा और आपका काम बनने लगेगा। फिर वो जो होते हैं ना हाँ हूं वाले, ओके वाले, फाइन वाले, वो बोरिंग रिप्लाईज नहीं आएंगे। कुछ तो आपको जिसे कहते हैं लॉन्ग में आंसर मिलेगा ही। थर्ड क्वेश्चन आप अपनी कॉन्वर्सेशन में जरूर से ऐड करना। सच बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा कमाल का क्वेश्चन है। आपको सिंपली उससे पूछना है कि क्या कभी तुमने किसी चीज को पाने के लिए या फिर किसी चीज के लिए अपना सब कुछ ही रिस्क पे लगाया है, सब कुछ ही दाव पे लगाया है? ये क्या कहते हैं, उसके अंदर रिस्क और एडवेंचरस की वाइब जो होती है ना उसको ट्रिगर करता है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, जो रिस्क टेकिंग होती है ना, इक्वल टू थ्रिल इक्वल टू अट्रैक्शन। जब उसे थ्रिल सा महसूस होता है तो वहीं से अट्रैक्शन क्रिएट होता है। जैसे कि मैकियावेली का कहना है कि जो ह्यूमंस होते हैं ना, हम ह्यूमंस जो होते हैं ना, ह्यूमंस रिस्पेक्ट्स रिस्क टेकर्स। जो रिस्क टेकर्स होते हैं उनके हम नेचुरली रिस्पेक्ट करते हैं। और जब आप इस टॉपिक पर बात करते हैं ना कि तुमने कब रिस्क लिया था, अपनी लाइफ में कब छलांग लगाई थी, तो ऑटोमेटिकली आप दोनों के बीच में एक एडवेंचरस सी वाइब क्रिएट हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप करियर से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, या फिर करियर शिफ्ट या फिर रिलेशनशिप्स में कहीं भी उन्होंने रिस्क लिया हो ना, उसमें बात करना आप नोटिस करोगे कॉन्वर्सेशन एकदम से फास्ट सी हो जाएगी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सामने से भी अच्छे अच्छे रिप्लाई आएंगे और आप भी अच्छे से बात कर पाओगे, बहुत ही ज्यादा मजा सा आएगा। जो इंटरेस्टिंग जो खत्म हो रहा था ना, इंटरेस्ट खत्म हो रहा था, वो दोबारा से आने लगेगा। बस आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछ के देखना है। बट अभी भी सबसे ज्यादा कमाल के क्वेश्चंस तो बचे हुए हैं। 7th और 9th नंबर के जो क्वेश्चन है ना, उनने मेरी लाइफ में जिसे कहते हैं
बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करा है, उन्हें ध्यान से सुनकर जाना, आपको मजा आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन जो आप लड़की से पूछ सकते हो, सबसे बड़ा झूठ जो तुमने अपने लाइफ में बोला हो वो क्या था। मतलब ये एक तरीके का कन्फेशन ट्रिगर होता है। देखिए इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, कन्फेशन बिल्ड्स इंटीमेसी, एक तरीके की इंटीमेसी यहाँ पर क्रिएट होती है। मैकियावेली का कहना है कि जब लड़की आपसे कोई चीज कन्फेस करती है ना, कोई चीज को बताती है कि हाँ मैंने पास्ट में ये चीज करी थी, इस तरीके से झूठ बोला था, धोखा दिया था, तो एक तरीके की इंटीमेसी, आत्मीय वाला भाव होता है ना, एक कनेक्शन होता है, वो बिल्ड होना शुरू होता है। और वो आपको जो होता है ना, वो आपको एक जज फ्री जोन की तरह मान लेती है कि यहाँ पर मैं अपनी कोई भी बात रख सकती हूँ, मुझे जज नहीं करा जाएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार लड़की अपने एक्स के बारे में बताने लगती है, अपने पास्ट रिलेशंस के बारे में, तो लड़का एकदम से भड़क जाता है और उसको जज करना शुरू कर देता है कि तू तो ऐसी है। ऐसी ज्यादातर लड़कियां होती हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, उसको ध्यान से सुनना है। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप चैट का एग्जांपल लो, आपने व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पर कहीं पर भी आप उससे पूछते हो कि तुमने सबसे बड़ा झूठ क्या बोला था, उसका रिप्लाई आता है कि हाँ मैंने एक बार एग्जाम में चीटिंग करी थी। सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कुछ बता सकती है वो, अगर वो बताती है उसके हिसाब से आप देखना। यहाँ पर जैसे कि उसने बोला कि एक बार मैंने एग्जाम में चीटिंग करी थी, तो आप सिंपल से हंसने वाला इमोजी भेज के बोल सकते हो कि तुम तो काफी यार डेंजरस निकली, मुझे तो लगा ही नहीं था। हाँ ठीक है, ये चीजें आप बोल सकते हो। तो सिंपल सी चीज होगी, जो भी होगा उसके हिसाब से आप मैनेज करना। बट ये चीज जिसे कहते हैं कनेक्शन भी बनाएगी और कन्फेस करने के साथ ही उसे कहते हैं काफी ज्यादा इमोशनल भी फील करेगी। और इमोशनल फीलिंग आने का मतलब इमोशंस को ट्रिगर करना। भाइयों क्वेश्चन नंबर 5 काफी ज्यादा मजेदार है, इसको ध्यान से सुनो। आपको पता है लड़की से सीधा ये बोलना है कि अगर तुम्हें कल पता लगे ना कि तुम अगले 1 साल में मरने वाली हो तो तुम क्या करोगी। ये एक तरीके से मोर्टेलिटी ट्रिगर होता है। पता है क्या होता है इसके पीछे साइकोलॉजी, पता है कैसे वर्क करती है। जो डेथ रिलेटेड थॉट्स होते हैं ना, वो हमारे अंदर डीप अट्रैक्शन को ट्रिगर करते हैं। यानी कि आपने भी नोटिस करा होगा कि जब कोई बंदा आपसे मौत होने की, मरने के आपके थॉट्स आने लगते हैं ना, मरने की बात करता है, तो आपको काफी ज्यादा जो कहते हैं एकदम से इमोशंस आने लगते हैं, इमोशन से आप भर जाते हो, काफी अजीब सा फील होता है। वही चीज आपको उसको फील करानी है। और मैकियावेली का भी यही कहना है कि जो बंदा डेथ रिलेटेड थॉट्स से या फिर कह लो कि डेथ से रिलेटेड बात करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है ना, खुल के बात करता है, उससे रिलेटेड बात कर पाता है, तो बहुत ज्यादा पावरफुल सा लगता है। आपने भी नोटिस करा होगा कि जो बंदा मतलब डरता नहीं है, मैं मौत से डरता नहीं हूं, आप ऐसा शो कर देते हो ना, तो आप काफी ज्यादा पावरफुल से लगते हो। इसमें क्या होगा ना, पता है इस चीज से क्या चीजें खुलकर आएंगी, उसके जो ड्रीम्स होंगे ना, डीप डिजायर्स होंगे, और जो बकेट होगा जो उसने सब कुछ छुपा रखा है, वो चीजें रिवील होंगी, वो आपके सामने आएंगी। आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जब आपका डीप कनेक्शन होगा ना, तो वो ऐसे ऐसे सीक्रेट्स को शेयर करेगी, ऐसे ऐसे चीजें आपको बताएगी जो अभी तक बोरिंग रिप्लाई आ रहे थे ना, वो लॉन्ग रिप्लाईज में बदल जाएंगी और चीजें काफी ज्यादा कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है ना, एक बंदा भी एक चीज को ट्राई करता है, तो कमेंट में आके जिसे कहते हैं अपना नाम लिख सकता है या फिर कुछ भी लिख सकता है, थैंक यू बोल सकता है। भाइयों 6 क्वेश्चन तो इतना ज्यादा कमाल का क्वेश्चन है, जब मैं इसे पढ़ रहा था ना, तभी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ, बहुत ही ज्यादा खुशी फील हुई। आप इसे जब पूछोगे ना, आपके लिए बहुत ज्यादा गेम चेंजर होगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आपको सिंपल से उससे क्या पूछना है कि क्या कभी ऐसा हुआ है बिना वर्ड्स के ही तुम्हें किसी से कनेक्शन फील हुआ है। ये क्या कहते हैं, एक सोल कनेक्शन ट्रिगर होता है। आप डायरेक्टली उसके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करते हो। यानी कि साइकोलॉजी भी ऐसी बोलती है कि जब आप किसी की सोल से कनेक्ट करना चाहते हो ना, मतलब आप उससे पूछ रहे हो कि कनेक्शन फील हुआ है, तो एकदम से उसके सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल जाता है, पीछे वो बैक साइड में चले जाते हैं, अपनी पास्ट मेमोरीज में जिसे कहते हैं ढूंढना शुरू कर देते हैं। और मैकियावेली का कहना है कि ये जब रेयर क्वेश्चन है ना, इतना ज्यादा रेयर क्वेश्चन जब आप किसी से पूछते हो, तो लोग आपको अलग ही कैटेगराइज कर देते हैं, मतलब आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना शुरू कर देते हैं। और लोग जहां पर नॉर्मल सी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि क्या कर रही हो, कैसी हो, आप कुछ अलग से ही पूछते हो, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देती है ना। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हो कि एक बार जब मैं ट्रेन में जा रहा था ना, तो एक स्ट्रेंजर लड़की से मेरा आई कांटेक्ट हुआ था, तो मुझे अचानक से एक कनेक्शन सा फील हुआ था। ऐसे ही वो भी अपने बारे में कुछ बता सकती है, उसे आप सुनना, जिसे कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टली आप एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते जा रहे हो तो वहां पर चीजें खराब हो जाएंगी, ये गलती आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन आप पूछना 1-2 छोड़ के, पहले आपने कुछ पूछ लिया उसके बाद पूछ रहे हो, चीजें छोड़ के काम करना है, एकदम से ही मत पूछने लगना। भाइयों 7 नंबर का क्वेश्चन जो आप लड़की से पूछ सकते हो, तुम्हें लगता है कि जिंदगी में सब कुछ ही चॉइस होती है या फिर डेस्टिनी। ये एक तरीके का फिलोसॉफिकल ट्रिगर होता है। जब आप फिलोसॉफिकल बातें करते हो ना, तो काफी ज्यादा हाई वैल्यू दिखते हो, काफी ज्यादा मजेदार से पर्सन दिखते हो। इसके पीछे की साइकोलॉजी पता है क्या होती है, जो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स होते हैं ना, वो लड़की के दिमाग का जो लॉजिकल ब्रेन होता है और इमोशनल ब्रेन होता है, उन्हें दोनों को ही एक साथ ही एक्टिवेट करते हैं। और मैकियावेली का भी यही कहना है कि
जब आप फिलोसफिकल टॉपिक्स पर बातें करते हो ना, तो आप खुद को एक डीप थिंकर के रूप में प्रोजेक्ट करते हो, जिससे कि आप बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू नजर आते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप उससे बोल सकते हो कि मेरा मानना तो यह है कि जिंदगी में चॉइस मैटर करती है, बट डेस्टिनी जो होती है ना, वो उन्हें शेप करती है। ऐसा नहीं है कि हम पहले से सारी चीजों को डिसाइड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, बट कुछ चीजें जो होती हैं वो अपने हिसाब से होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें, जिसे कहते हैं, अपने फुल पोटेंशियल के साथ वर्क करना होता है। गीता में भी यही कहा गया ना कि कर्म करे जाओ अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूं, मतलब तुम्हें फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको भी इसी तरीके से थोड़ी फिलोसफिकल बातें करनी है, जिससे कि उसका इमोशनल ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन साथ में एक्टिवेट हो और वो आपसे काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करे। इसीलिए मैंने कहा था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर से पूछ के देखना और कमेंट करके बताना कि इसका क्या रिजल्ट रहा। 8 नंबर का क्वेश्चन जो आप लड़की से पूछ सकते हो, जिंदगी का कोई सबसे बड़ा डिसीजन जो तुमने खुद से लिया हो, वो भी बिना किसी को बताए, ये एक तरीके का इंडिपेंडेंस ट्रिगर होता है। इसके पीछे साइकोलॉजी यही वर्क करती है कि वुमेन रियली लव टू फील इंडिपेंडेंस, यानी कि उसे इंडिपेंडेंट फील करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। जिसे कहते हैं एक तरीके की, ये सवाल जो होता है ना, ये एक तरीके की उसके अंदर प्राइड फीलिंग को, जिसे कहते हैं, एक्टिवेट कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा खुद से प्राउड फील करने लगती है, बहुत ही ज्यादा गर्व फील करने लगती है। जब ये आप सवाल पूछते हो ना, तो मैकियावेली का भी यही कहना है कि आप एक तरीके से उसकी एम्पावरमेंट जर्नी का हिस्सा बन जाते हो। अलग तो दिखते ही हो, क्योंकि आप उसे एनकरेज भी कर सकते हो, इस चीज में बढ़ावा भी दे सकते हो। हाँ, तुमने ये काम सही करा था, ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा लिया था, और मैं बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं, आप तारीफ भी कर सकते हो, उसे प्रेज भी कर सकते हो। यहीं से, जिसे कहते हैं, आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। अब जो बोरिंग रिप्लाईज थे ना, वो नहीं मिलेंगे आपको, साथ में जिसे कहते हैं लॉन्ग टेक्स्ट भी मिलेगा। क्या हो रहा है वो सब कुछ कमेंट में बता देना। अब भाइयों, 9 नंबर का क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से सुनना, या आपको जरूर से ही पूछना चाहिए। देखिए, आपको सिंपल से उससे पूछना होगा कि तुमने अपने एक्स से सबसे ज्यादा कौन सी चीज सीखी, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें सीखी, कौन सा ऐसा लेसन मिला। आप सिंपल सी एक लाइन में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, वो पूछ सकते हो। ये क्या होता है, ये पास्ट रिलेशनशिप्स का एक ट्रिगर होता है। जो उसकी साइकोलॉजी होती है ना, वो उसके पास्ट रिलेशनशिप्स के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करती है। यानी कि आप उसकी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में जानकारी, उसके माइंड पैटर्न्स को समझ सकते हो, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, उसकी बाउंड्रीज जो होती हैं, वो किस तरीके की लड़की है, मतलब क्या चाहती है वो सब कुछ आप जान लेते हो। वो इजीली आपको समझ में आ जाता है। जैसे कि जब मैंने सवाल पूछा था ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो सामने से रिप्लाई आया कि कभी भी, जिसे कहते हैं, मैंने ये सीखा, लड़की ने बोला कि मैंने ये सीखा कि अपने एक्स से कभी भी किसी भी इंसान पर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वहां पर मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे पैसा वगैरह तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थोड़ा सी इसे टाइम नहीं देता हूँ, 1-2 दिन गैप मार देता हूँ, तो वहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। उसके दिमाग में फालतू का जो शक होता है ना, वो बढ़ सकता है। तो वो चीज़ें वहाँ पर मेरे को समझ में आ गई और उसे मेंटेन करना पड़ता है। और एक चीज़ और सीखी मैंने कि जब आप ओवर गिविंग कर रहे होते हो ना, तो आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती है। ओवर गिविंग, ओवर टेक्सटिंग, ओवर एक्सप्लेनिंग, ओवर ये हर चीज़ को करे जा रहे हो, ओवर अटेंशन देना, तो वहाँ पर कभी भी, जिसे कहते हैं, आपको ना ही प्यार मिलता है, ना ही, जिसे कहते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये सवाल आप जरूर से ही पूछना, और उसका रिजल्ट क्या रहा, जिसे कहते हैं, क्या आपके साथ हुआ, वो चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हो। उसकी भी आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 10th नंबर का क्वेश्चन जो आप लड़की से जरूर से ही पूछना कि मान लो अगर तुम्हें अपने बारे में कोई एक चीज बदलनी हो, तो क्या बदलोगी। ये एक तरीका, जिसे कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस ट्रिगर होता है, और इसकी वजह साइकोलॉजी यही होती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इससे जो उसकी इनसिक्योरिटीज होती है ना, वो सारी रिवील होती हैं, क्योंकि वो बताएगी ना कि किस चीज को मैं चेंज करना चाहती हूँ, किस चीज से मुझे परेशानी होती है, तो इनसिक्योरिटी रिवील होंगी। और मैकियावेली का तो ये तक कहना है कि जो एक लड़का होता है, वो अगर लड़की की इनसिक्योरिटीज को समझ लेता है ना, इनसिक्योरिटीज को जान लेता है, तो वो उसके दिमाग में अपनी परमानेंट जगह बना लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर लड़की आपसे बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैं ओवर थिंक करती हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मतलब उसकी इनसिक्योरिटीज़ है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है, तो आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कमाल का रिप्लाई दे सकते हो। आप बोल सकते हो कि ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये एक तरीके की तुम्हारी सेंसिटिविटी का पार्ट है, जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाता है, और उसकी नज़रों में आप यूनिक बन जाते हो, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। देखो दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चंस है ना, ये कोई नॉर्मल से क्वेश्चंस नहीं है, ये एक तरीके का आपके लिए साइकोलॉजिकल वेपन है, जिससे आप अपनी नॉर्मल सी जो चैट है ना, बोरिंग सी जो चैट है, उससे
ऑब्सेशन चैट बना सकते हो, काफी ज्यादा लड़की को खुद से ऑब्सेस्ड कर सकते हो। और एक चीज आप खास करके सुन लो, जब आप इन क्वेश्चंस को पूछोगे ना तो उसके बाद जो आपको रिप्लाई मिलने वाले हैं उनको सुनकर एकदम से पगला मत जाना, एकदम से मजा आ गया कि अरे आज तक ऐसा रिप्लाई नहीं मिला था, बहुत कुछ पता लग गया। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको जब रिप्लाई मिलेंगे उसके आगे की भी आपको कॉन्वर्सेशन जिसे कहते हैं कंटिन्यू रखना आना चाहिए, कंटिन्यू चैट रखना आना चाहिए। अगर आप मेरी हेल्प चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी कमेंट में दे दूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर से चेक कर लेना। देखिए दोस्तों, कॉन्वर्सेशन के अंदर पावर कभी भी उनके रिप्लाईज में होती ही नहीं है, कभी भी कंट्रोल उनके हाथों में होता ही नहीं है। कंट्रोल होता है आपके हाथों में, पूरी तरीके से पावर आपके हाथों में होती है। रियल जो पावर होती है वो होती है आपके क्वेश्चंस के अंदर जो आप उनसे पूछते हो। सही सवाल पूछोगे तो चीजें क्रेजी हो जाती हैं। जैसे कि जो सेफ सवाल होते हैं वो बहुत ज्यादा बोरिंग से होते हैं, बट जो मैकियावेली सवाल होते हैं ना, मैकियावेली क्वेश्चंस होते हैं, वो काफी ज्यादा क्रेजी कर देते हैं। इसीलिए आज से जो आप जो बोरिंग से सवाल होते हैं ना कि क्या कर रही हो, खाना खाया नहीं खाया, जिसे कहते हैं कैसी हो, ये चीजें पूछना बंद करो और ये 10 क्वेश्चंस पूछो। आपकी चैट काफी ज्यादा ऑब्सेशन से बढ़ जाएगी, वो आपसे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड फील करेगी और सामने जिसे कहते हैं टेक्स्ट करके बोलेगी कि मजा आ गया, तुम काफी ज्यादा अलग हो। और कमेंट करके लिखो कि पावरफुल क्वेश्चंस, पावरफुल माइंडसेट। बाकी अगर आप मैकियावेलियन की 5 सिडक्शन स्ट्रेटजीज के बारे में जानना चाहते हो, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर वीडियो भी है, तो यहाँ पर उसकी लिंक आ रही होगी, काफी ज्यादा मजेदार वीडियो है, क्लिक करके देख लेना मैकियावेलियन की। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक लिए ऐसे वीडियोस को देखते रहे, शेयर करते रहे। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। बैकग्राउंड कैसा लगा, नए घर का बैकग्राउंड है वो भी बता देना। जय श्री राम।